हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस प्रार्थना के साथ में, इस नारे के साथ में राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। इसी तरह से चाहे सुबह का सत्र शुरू होता है, चाहे शाम का सत्र शुरू होता है, लगातार इसी तरह से भारत यात्रा की शुरुआत हो रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो, इस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी की इस भारत यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन भाजपा लगातार एक के बाद एक ऐसे मुद्दे को उठाती है जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि जो असल मुद्दा है, जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा ना हो, बल्कि उस मुद्दे पर चर्चा हो जहां पर जिस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया। उस वीडियो के अंदर राहुल गांधी पादरी से बात कर रहे थे और पादरी से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जीसस भी भगवान के ही एक रूप है। ये उन्होंने सवाल पूछा और कहा अपनी तरफ से। उसके बाद में जीसस की तरफ से कहा गया कि जो भगवान है, जो पादरी है, माफ कीजिए, पादरी की तरफ से कहा गया कि जो जीसस है वही भगवान है। देखिए, आप एक बात बताइए, चाहे आप किसी पादरी को लीजिए, चाहे आप किसी मौलाना को लीजिए, चाहे आप किसी पुजारी को लीजिए, उनका काम ही होता है कि वो अपने धर्म के बारे में प्रचार करे। और इसी तरह से जो है पादरी ने एक बात कही, वहाँ पर वो बात जो है वो सुनी और उसके बाद में खत्म हो गई। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से वो बात नहीं कही थी, वो बात एक पादरी ने की थी, उस पादरी के निजी विचार थे। लेकिन आज उसको लेकर के कभी जो है वो राहुल गांधी किस कंटेनर में ठहरते हैं उस पर चर्चा होती है, कभी चर्चा इस बात पर होती है कि राहुल गांधी पहनते क्या है, टी शर्ट कौन सी पहनते हैं, और अब जो है वो ऐसी धर्म की बातों को लेकर के, यानी लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर जो है उनको जवाब देना चाहिए, सरकार में है वो, कि महंगाई, बेरोजगारी लगातार क्यों बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम देश के अंदर लगातार घटनाएं क्यों हो रही है, उसकी बजाय आप देखिए कि किस तरह से चर्चाओं को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, या आप देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के नारे लग रहे हैं। सुनिए जरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, जाति पाति के बंधन तोड़ो। ये जो है वो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, जिसको सेवा दल यहाँ पर अंजाम दे रहा है। सेवा दल की तरफ से नारे लग रहे हैं, लेकिन किस तरह से जो है मुद्दा बनाया जा रहा है लगातार। मैं कुछ एक लोगों का जो है इस पर रिएक्शन भी लूंगा और आपको जो है वो रिएक्शन भी इस पर जो है मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ एक लोग, क्योंकि हिंदी भाषी जो है वो यहाँ पर थोड़े कम है, मैं चाहता हूँ कि कोई हिंदी जो है वो बोले ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आज एक पादरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इशू बना रही है कि पादरी ने जो है वो जीसस को ही भगवान बना दिया। आपके यहाँ तो नारे लग रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई 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 भाई। बीजेपी आरएसएस कुछ भी बोल सकती है, वो एक झूठ की दुकान है, कुछ भी बोल सकती है। उनको कुछ है ही नहीं कि क्या करना है, देश को आगे कैसे ले जाना है, क्या करना है। उसके बाद बारे में नोटबंदी की उन्होंने। नोट जब एटीएम में लेके आए तो उनके पास नोट छोटे, एटीएम की मशीन की सुपड़ी थी वो बड़ी थी। उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, देश चलाना आता ही नहीं है। भाई को भाई से झगड़ाने का काम आज आरएसएस और बीजेपी कर रही है। देश में जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं केरोसिन छिड़काव, वही हुआ है हकीकत। भाई से भाई को झगड़ाने का काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी निकले हैं भारत जोड़ने के लिए, बहुत बढ़िया लोगों की भीड़ और लोग। लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी लगातार ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो नफरत की बात करते हैं और नफरत को जोड़ रहे हैं, भारत को नहीं जोड़ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो आज सत्ता में कुछ भी बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं वो आम लोगों को पता है, और आने वाला भविष्य भी, आने वाला समय भी पता लग जाएगा। तो देखिए, लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उस अटैक का कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। आपस में है बड़े देर स्लोगन आप लगाओ, इस लड़की को भेज दो ना। बीजेपी पादरी को लेकर के इशू बना रही है। आप अभी नारे लगवा रही थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। ऐसा है,
कांग्रेस का काम है भारत को जोड़ना, एक सूत्र में बांधना। बीजेपी का काम है जाति पाति भेदभाव, संस्कृति को अलग करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को अलग करना। लेकिन कांग्रेस का काम है कि पूरी धर्म जाति को एक समान रखना। तभी तो हमारे संविधान में समानता का अधिकार है। और बीजेपी जो है वो मेन मुद्दों से जनता को भड़काना चाहती है। इस तरीके से ये धर्मों के बीच में इंसानों को बांटना चाहती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो नफरत की बात करते हैं। वो नफरत जोड़ रहे हैं, राहुल गांधी भारत नहीं जोड़ रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बीजेपी का ये चीज है कि वो पादरी से मिले तो नफरत जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो मंदिर में भी जाते हैं, एक पुजारी से भी मिलते हैं, वो एक मस्जिद में भी जाते हैं, एक मुल्ला जी से भी मिलते हैं। तो इसका मतलब फिर हम क्या कहेंगे इसको, क्योंकि जो धर्म का काम है वो उनका काम है, धर्म जो अपने अपने धर्म को अपनाना। लेकिन राहुल जी का काम है सभी धर्मों में जाकर सब में समानता को बनाए रखना। उन्होंने सभी धर्मों को समान समझकर, वो चाहे जीसस को माने, चाहे वो अपने कुरान को माने, चाहे वो इसको जो बाइबल को मानता है, या बाइबल हो, कुरान हो, या अपनी गीता हो, रामायण हो। लेकिन राहुल जी ने सबको समान समझा है और हर जगह पे जाते हैं। आज मुद्दा उन्होंने सिर्फ इधर का उठाया है कि वो पादरी जी से मिले, वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया जब वो किसी पंडित से मिले, जब जन्माष्टमी थी तो राहुल। तो आप देखिए कि राहुल गांधी अगर पादरी से मिलते हैं तो मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो कैसे जो है वहाँ पर चुप्पी साध ली जाती है। नरेंद्र मोदी तो पोप से जाकर के मिलते हैं। तो बहरहाल आप बताइए कि क्या वाकई ये मुद्दा है कि राहुल गांधी किसी पादरी से मिले और पादरी फिर कोई जीसस के बारे में कुछ कहे, या कोई मौलाना जो है वो अल्लाह के बारे में कुछ कहे। यह मुद्दा ये है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी क्यों है। इस वीडियो खूब शेयर करिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।